तीसरे चरण वाले लोग इन लोगों का सफाया करने जा रहे हैं। अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। और उनकी साजिश थी कि हम किसानों की जमीन भी छीन लें, उनकी पैदावार पे भी कब्जा कर लें। इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी तो आपका भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ होगा। दूसरे चरण की हवा तो आपको पता लग गई होगी। पहले दूसरे चरण में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पलटा है, रहा बचा तीसरे चरण वाले लोग इन लोगों का सफाया करने जा रहे हैं। और सफाया इसलिए होने जा रहा है, इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने नकली बातें न की हों। पिछले 10 साल का अगर इनका हिसाब किताब देखें तो इनकी हर बात झूठी निकली और इनके झूठे वादे निकले। आय दोगुनी कर देंगे, उन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया था। और उनकी साजिश थी कि हम किसानों की जमीन भी छीन लें, उनकी पैदावार पे भी कब्जा कर लें। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो जाकर के दिल्ली में धरना दिया, बैठे रहे, कीलें लगी, दीवारें बनाई गई, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन पीछे नहीं किया और तब तक डटे रहे जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन अभी लड़ाई किसानों की खत्म नहीं हुई है। ये वही लोग हैं जो एमएसपी देने से पीछे हट रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेगा। फैसला सरकार ने लिया उद्योगपतियों का। सरकार ने कहा कि जिन उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया क्योंकि किसान का कर्ज करोड़ों में नहीं है, लाखों में है। हम अपने किसान भाइयों को और गांव के रहने वालों को भरोसा दिलाना के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी तो आपका भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ होगा।